दोस्तों बाजू में यहाँ पर झोल आने का मेन कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है जिससे कि यहाँ पे झोल आता है? बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे बाजू में इस प्रकार से आ रहा है, झोल आ रहा है। तो इस वीडियो में कंप्लीट तरीका बताऊंगा जिससे कि जब भी आप बाजू की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे झोल आने का कोई भी समस्या नहीं आएगा। और दूसरी बात इस वीडियो में मैं कवर करूंगा केवल चेस्ट के नाप से बाजू का परफेक्ट आर्मोल कैसे निकालेंगे। अगर ये तरीका आप सीख गए तो यहाँ पे झोल भी नहीं आएगा। और केवल अगर बाजू की लंबाई का नाप दिया है तो आर्मोल भी आराम से आप निकाल लेंगे। मैं वो तरीका बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं आपका दोस्त मुन्ना भाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलरिंग टिप्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस पेपर को इस प्रकार से फोल्ड कर लिया है, आप देख रहे हो। इसी प्रकार से बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़े को भी फोल्ड किया जाता है। कपड़े को आप इस प्रकार से डबल फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, और खुला हिस्सा दूसरी साइड में यहाँ पे और बंद हिस्सा अपने साइड में इस प्रकार से होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है, इस निशान की मदद से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे जिससे कि यहाँ पर जब भी सूट की कटिंग करें और उसकी बाजू की उसके साथ कटिंग करें तो यहाँ पर झोल ना आए। और इस तरीके को अगर आप सीख जाते हैं तो कभी भी झोल आने का यहाँ पे समस्या नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जिधर से भी आर्मोल की कटिंग करना है उस साइड में आपको इस प्रकार से सीधा निशान लगा लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने सीधा निशान लगा करके रखा हुआ है। उसके बाद बाजू की जितनी भी लंबाई है तो यहाँ पर मेजरमेंट में हमने लिखा है बाजू की लंबाई 18 इंच, मोहरी 11 इंच, और आर्मोल का नाप नहीं है, सीने के नाप से निकालना है। मोढ़े का नाप नहीं है, मोढ़ा जिसे यहाँ से आप डाउन करते हैं और आर्मोल के लिए जो निशान लगाते हैं इस दूरी को मोढ़ा या स्लीव कैप हाइट कहते हैं, तो इसका माप नहीं है। सीना का नाप है 36 इंच। तो यहाँ पर सबसे पहले सीधा निशान लगाने के बाद बाजू की जो भी लंबाई है वो हम रखेंगे। यहाँ पर आप देखें बाजू की लंबाई है 18 इंच, तो उसमें आधा इंच ऐड करेंगे यानी आधा इंच बढ़ा देंगे तो ये बनेगा 18.5 इंच। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने 18.5 इंच पर निशान को कंप्लीट किया है, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा तो ये चीज़ जो है हमारा 18 इंच कंप्लीट बाजू की तैयारी आ जाएगा। उसके बाद से ये निशान कंप्लीट करने के बाद 1 इंच का जो है नीचे यहाँ पर आपको इस निशान के बाद से 1 इंच यहाँ पर नीचे के साइड में इस प्रकार से निशान लगाना है और सीधा इस निशान को कंप्लीट करना है। ये जो होता है आपका सिलाई या तुरपाई के लिए होता है, ये 1 इंच का फोल्ड, ठीक है। एक कंप्लीट कर लिया। अभी ये निशान बाकी है, इस निशान पर आप मत जाइए। इस निशान को मैं अब यहाँ पर समझाऊंगा सीने के नाप से किस प्रकार से निकालना है। तो सबसे पहले आपको इस दूरी को निकालना पड़ेगा, मोढ़े की दूरी को निकालना पड़ेगा जिसे स्लीव कैप हाइट कहते हैं, इसको निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये है हमारा सीना 36 इंच। तो यहाँ पर देखें हमने 36 इंच लिख दिया। इसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 10 इंच आया। 10 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 3.6 इंच आएगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर हमने 3.5 इंच एक सूत पर निशान यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इस निशान को यहाँ से आप 3.5 इंच एक सूत पर इस प्रकार से रखो और इस निशान को यहाँ आगे के साइड में बढ़ा दो। अब ये जो निशान लगा हुआ है, ये जो निशान लगा हुआ है ना, ये हमारा सिलाई का परफेक्ट निशान है ये। और इसके अंदर की जो दूरी है ना, ये दूरी ये है एक्स्ट्रा मार्जिन की और ये है सिलाई का। तो ये सिलाई वाला निशान यहाँ से यहाँ तक किस प्रकार से लगेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निशान को कंप्लीट करना। कैसे करेंगे, वो भी सीने के नाप से ही करेंगे जिससे कि झोल ना आए। तो यहाँ पर हम 36 इंच लिखते हैं सीने का नाप और इसमें हम भाग देंगे 4 का, 4 से भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 9 इंच, ठीक है। तो 9 इंच जब आएगा तो 9 इंच अगर आप पूरा रख देते हैं तो यहाँ पर झोल आएगा। यही तो प्रॉब्लम है कि इस चीज़ को कोई समझता नहीं है। चौथाई हिस्सा रख दिया
और यहाँ पे कपड़ा लूज हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर भी झोल आएगा और यहाँ पर भी झोल आएगा। तो आपको करना क्या है, जब आप 9 इंच यहाँ पे आ गया चौथाई हिस्सा करने पर, तो इसमें से आपको अगर फिटिंग देना है तो 1.5 इंच माइनस करता है। 1.5 इंच माइनस करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। यानी ये जो दूरी आया है, इस दूरी में से आपको 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो 9 इंच आया, तो 9 इंच में से 1.5 इंच माइनस करेंगे, कम कर देंगे तो 7.5 इंच आएगा। अब यहाँ से आपको 7.5 इंच पर निशान लगा लेना है, अगर आपको परफेक्ट फिटिंग से चाहिए झोल ना आए तो, ठीक है। अगर थोड़ा सा लूज चाहिए, यहाँ पे कंफर्टेबल चाहिए, लूज चाहिए, तो आपको 1 इंच माइनस करना है, 1 इंच कम करना है। तो यहाँ पर 9 इंच में से हमने 1 इंच माइनस किया है, तो यहाँ पे 8 इंच आया है थोड़ा सा लूज फिटिंग के लिए। तो 8 इंच यहाँ पे हमने इस प्रकार से रख करके इस निशान को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर जो बाजू का जो बॉटम है, बाजू की मोड़ी है, वो 11 इंच है। तो 11 इंच का आधा करना है, इस प्रकार 11 इंच करें, इसका आधा करना है, तो ये होगा 5.5 इंच। तो यहाँ पर 5.5 इंच का निशान इस प्रकार से लगाना और इस निशान को स्केल पट्टी से यहाँ तक शेप दे दें और इसी के बगल में 1 इंच या 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन का शेप दे दें। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये मुड्ढे की लंबाई और आर्मोल की फिटिंग, जिससे कि यहाँ पे झूलना है, एक कंप्लीट हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आर्मोल, कि हमारा इतने पर आर्मोल कितना आएगा। तो आप जानते हो 36 इंच सीना के नाप से यहाँ पे कटिंग हो रहा है, तो यहाँ पर आपको तिरछे में रखना है और इस प्रकार से रखेंगे। तो ये हमारा बन रहा है 9 इंच एक सूत, यानी 9 का आप दूना करोगे तो 18 इंच और ये एक सूत मिलकर के 2 सूत हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18.25 इंच। तो 36 इंच सीना का जो आर्मोल होता है, 36 इंच चेस्ट का आर्मोल जो होता है वो होता है 18 इंच, 18.25 इंच या 18.5 इंच। अगर आप इससे ज़्यादा बनाते हो, 36 इंच सीना का आर्मोल इससे अगर आप ज़्यादा बनाते हो, 18, 18.25 या 18.5 से ज़्यादा बनाते हो, तो यहाँ पर झोल आने का समस्या ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे परफेक्ट नाप आर्मोल का भी निकल आया, कैफ हाइट या मुड्ढे का भी नाप आ गया और यहाँ पे जो भी आर्मोल की गहराई होगी वो भी नाप यहाँ पे निकल आया। अब यहाँ पे शेप कैसे देना है, आर्मोल के लिए जो आप शेप दोगे तो वो शेप कैसे देना है। शेप देने के लिए यहाँ से 1.25 इंच पर या 2 इंच पर एक निशान लगाओ। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच पर एक निशान लगाया और ये जो टूल्स है स्लीव कर्व स्केल इसे बोलते हैं, इससे शेप बहुत बढ़िया आता है। ये जो कर्व स्केल है ना, इससे शेप बहुत बढ़िया आता है। तो इसका जो पतला सिरा है, ये जो पतला सिरा है ना, इस सिरे को आपको नीचे के साइड में यहाँ पे रखना है और चौड़े सिरे को यहाँ ऊपर के साइड में इस प्रकार से रखना है और इसका शेप आपको प्रॉपर तरीके से बैठा लेना है और इस प्रकार से निशान को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बैक आर्मोल के लिए हमारा शेप परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो होता है ना, आपको आधा इंच एक सूत का जो मार्जिन होता है, कपड़ा होता है, फ्रंट आर्मोल के लिए कटिंग करके निकालना होता है, जिससे कि यहाँ पे बाजू यहाँ परफेक्ट तरीके से फिटिंग आ जाए सूट के लिए या ब्लाउज के लिए। तो इसी स्केल के मदद से आप यहाँ पर भी शेप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप आधा इंच एक सूत का एक निशान लो और ये पतला जो सिरा है ना, इस सिरे को यहाँ नीचे के साइड में थोड़ा सा अंदर खिसकाते हुए इस प्रकार से रखो और ऊपर के साइड में इसका शेप को इस प्रकार से मिला दो, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और यहाँ से निशान को कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट आर्मोल के लिए और ये हो गया बैक आर्मोल के लिए। तो इस प्रकार से अगर आप कटिंग करते हो कभी भी किसी भी नाप का थियरी के माध्यम से, तो बाजू में झोल कभी भी नहीं आएगा और परफेक्ट फिटिंग बैठेगा। आप चेस्ट के नाप से आर्मोल भी निकाल सकते हो। कभी भी अगर आर्मोल का नाप आपको नहीं मिला है, कंफ्यूजन में है, तो जो मैंने ये तरीका बताया इस तरीके का यूज करो, फिटिंग परफेक्ट आएगी, झोल नहीं आएगा, आर्मोल का भी नाप निकाल सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल टेलरिंग टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद से ये सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद
अब यहाँ पर आपको कटिंग कर लेना है। तो कटिंग कैसे करना है, यहाँ पर आप देखोगे जो बाहरी लाइन है इसी लाइन पर आपको कटिंग करना है। कभी भी भूल कर भी अंदर वाले लाइन पर कटिंग नहीं करना है। सेम जो निशान हमने यहाँ पे लगाया है वही निशान आप कपड़े पर भी लगाओगे और इस प्रकार से आउटलाइन की कटिंग इस प्रकार से करना है। वीडियो अच्छा लगे, कुछ समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को आधा अधूरा मत देखें। इस प्रकार से कटिंग करके हम यहाँ से निकाल देते हैं। आधा अधूरा देखने से आपको कोई भी नॉलेज नहीं होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमने आउटलाइन की कटिंग कितना परफेक्ट तरीके से किया है। अब उसके बाद से ये जो कपड़ा इस प्रकार से बाजू को ओपन करो, इस प्रकार से ओपन करने के बाद से यहाँ से आपको कटिंग ले लेना है इस प्रकार। और यहाँ पर एक नोच या एक कट इस प्रकार से लगा दें जिससे कि मालूम रहे कि यह फ्रंट का हिस्सा है और ये बैक का हिस्सा है। तो इस प्रकार से स्लीव की कटिंग किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल टेलरिंग टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।